हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CoinDCX के वेब वर्जन के ऊपर किस तरीके से हम चार्ट्स को देख सकते हैं, किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उन पर ड्रॉ कर सकते हैं, इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं एंड ओवरऑल चार्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप फ्यूचर सेक्शन के अंदर आओगे, आपका इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको चार्ट भी दिखेगा, ऑर्डर बुक भी दिखेगी एंड इसी के साथ आप ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हो। चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो चार्ट में आप जैसे ही देखोगे, आपको यहाँ पर नीचे एक ब्लू छोटा सा टैब दिखेगा। उस ब्लू टैब के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर ड्रॉइंग के सारे टूल्स ओपन अप हो जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए मुझे कुछ एक रेफरेंस के लिए ड्रॉ करना है कि एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर इसमें जाकर के ब्रश वाला टूल यूज करके इस तरीके से अपने एक रेफरेंस जोन को ड्रॉ कर दूंगा, तो काइंड ऑफ मेरे माइंड में रहेगा। या फिर अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं वहां पर एक लाइन भी चूज कर सकता हूँ। जैसे अगर एक हॉरिजॉन्टल रे मुझे अपने एक सपोर्ट एरिया के लिए ड्रॉ करनी है, तो इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो वहां पे मेरा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन गया है। इसी तरीके से मैं डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप एक पोजीशन बनाना चाह रहे हो, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लॉन्ग अगर करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी टूल यूज कर सकता हूँ अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, ऊपर की साइड में अपना एक टारगेट रखना चाहता हूँ, तो इससे इस तरीके से मैं अपनी पोजीशन साइजिंग का भी टूल बना सकता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे दिख रहा है, सारी चीजें मुझे दिख रही है इस तरीके से। साथ ही साथ एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिकेटर्स, क्योंकि काफी सारे लोग अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर। तो CoinDCX प्लेटफॉर्म की बहुत अच्छी चीज ये है कि आप सारे इंडिकेटर्स डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे ही यूज कर सकते हो। आपको किसी और चार्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिकेटर्स टैब के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो इंडिकेटर्स में मुझे सारे ऑलमोस्ट इंडिकेटर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स जो हैं वो हम लगा करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल MACD। अब MACD के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इमीडिएटली मेरा यहाँ पर MACD ऐड हो गया है, और MACD के साथ साथ मैं अपना एनालिसिस को कंबाइन कर सकता हूँ और अपने एनालिसिस को बेहतर भी बना सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए मैं यहाँ पर RSI ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं RSI सर्च करूंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मुझे यहाँ पर मिल गया, RSI को मैंने ऐड कर दिया, RSI भी मेरे यहाँ पर इंडिकेटर्स टैब के अंदर ऐड हो चुका है। इसी के साथ मान लीजिए मुझे यहाँ पर मूविंग एवरेज ऐड करना है, तो मैं मूविंग एवरेज भी चूज कर सकता हूँ। मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर टाइप किया और मुझे इमीडिएटली यहाँ पर मूविंग एवरेज का भी ऑप्शन मिल गया। अगर मैं चाहूँ तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी चूज कर सकता हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज। आपकी अडेप्टिव मूविंग एवरेज हो गई, डबल मूविंग एवरेज हो गई, हैमिंग हो गई, मल्टीपल मूविंग एवरेजेस, ट्रिपल मूविंग एवरेजेस, चैनल मूविंग एवरेजेस। ऐसे आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर अभी सिंपल मूविंग एवरेज को ऐड करना था। अब अगर मैं इसके सेटिंग्स टैब के ऊपर क्लिक करूंगा मूविंग एवरेज के, तो मैं उसकी लेंथ भी चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे 20 डेज की मूविंग एवरेज लगानी है, तो मैं 20 यहां पर सेलेक्ट कर दूंगा, तो अब मेरी यहां पर 20 डेज की मूविंग एवरेज प्लॉट हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट इंडिकेटर्स को ऐड कर सकता हूं। मोस्टली आपको सारे इंडिकेटर्स जो किसी भी और चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे मिलेंगे वो आप डायरेक्टली CoinDCX पर ही यूज कर सकते हो। तो इससे आपका प्रोसेस भी काफी सिंपल हो जाता है, ईजी हो जाता है, एंड आप कंफ्यूज नहीं रहते कि मुझे ऑर्डर कहीं और प्लेस करना है और एनालिसिस कहीं और करना होगा। तो उस मामले में आपके लिए चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। अगर बिटकॉइन की जगह मैं किसी और एसेट के ऊपर एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिखेगी। उसके ऊपर क्लिक करके मान लीजिए मुझे इथेरियम को एनालाइज करना है, मैं इथेरियम के ऊपर क्लिक करके उसको भी यहाँ पर एनालाइज कर सकता हूँ। इंडिकेटर्स को मैं ऐड भी कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ। अगर मैं इंडिकेटर के किसी भी नाम के ऊपर जाता हूँ और वहां पर डिलीट का बटन दबाता हूँ, तो वो इंडिकेटर वहां से हट भी जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने चार्ट्स को यहाँ पर यूज कर सकते हो, एंड काफी सारी अलग अलग चीजें भी आपको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स की अगर मैं बात करूं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स जो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। जैसे बार्स हो गए, कैंडल्स हो गई, हॉलो कैंडल्स हो गई, लाइन चार्ट हो गया, लाइन विद मार्कर्स हो गया, स्टेप लाइंस हो गई। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स या चार्टिंग जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसी के साथ आप अपने टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर टॉप में लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा D करके लिखा हुआ, यानी मेरी जो कैंडल स्टिक्स है वो डेली कैंडल स्टिक्स है। अगर मैं इसके ऊपर चूज करता हूँ मान लीजिए 5 मिनट कैंडल्स को, तो मैं यहाँ पर 5 मिनट कैंडल्स के ऊपर अपना एनालिसिस कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पर चूज करता हूँ 8 आवर कैंडल्स को, तो मैं 8 आवर यूज कर सकता हूँ। जो स्टैंडर्ड कैंडल्स होती है क्रिप्टो के अंदर, दैट इज 4 आवर कैंडल्स। अगर आप एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म एनालिसिस कर रहे हो तो 4 आवर कैंडल्स स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप थोड़ा लंबा एनालिसिस कर रहे हो तो आप 1 डे कैंडल्स को एंड 1 वीक कैंडल्स को यूज कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें ट्रेंड को समझने के लिए आप 4 आवर या 1 आवर कैंडल्स को यूज कर सकते हो, एंड ट्रेड करने के लिए 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल्स को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने पूरे चार्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हो आपकी प्रेफरेंस या आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से।